हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। आपके बीएससी में बॉटनी का जो थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन है। सेल थ्योरी का भी वीडियो मैंने डाला था। तो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन में सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी इंक्लूडेड है। ओके, तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कोशिका अंग की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर भी इसी के साथ पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, जो किसी कोशिका के जो इंटीरियर है उसको बाहर एनवायरनमेंट से अलग करती है। थिन सेक्शन में काटते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये ट्रिपल लेयर्ड दिखाई देती है, 3 परत, और इसकी जो मोटाई है 7.5 से 10 नैनोमीटर थिक है। और ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, ये सी नागेली और सी क्रैमर के द्वारा दी गई है, ये आप याद रखनी है। और इसके साथ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और प्लाज्मा लेमा जो टर्म है वो J.Q. फ्लो ने 1931 में दी थी। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं होती सेल भित्ति की तरह, और अलाउ ए यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टू मूव। आपने देखा है कि जो पैरामीशियम है या फिर अमीबा है, उनकी वहाँ पर कुछ ऐसे इसके स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिससे ये मूव कर सकते हैं। कंपोजिशन देखिए। कंपोजिशन में आपको पता है कि 2 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लिपिड और प्रोटीन। 4 मेजर क्लास ऑफ लिपिड आर कॉमनली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको जैसे हमने लिपिड पढ़ा था, इसके साथ यहाँ ये याद करना है कि इसमें 4 तरह के लिपिड मुख्यतः पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है फॉस्फोलिपिड, आपने काफ़ी बार पढ़ा है। लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा हो, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद दूसरे प्रकार का लिपिड है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स आपके ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड कॉमन है लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है। उसके बाद स्टेरॉल्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ओके, ये भी इसमें पाया जाता है। ऑल ऑफ देम आर एम्फीपैथिक, उभयधर्मी हैं। ओके, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही कंडीशंस पाई जाती हैं यहाँ पे। जलरागी और जलरोधी। कोलेस्ट्रॉल इज अबेंडेंट इन मैमेलियन सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैमेलियन सेल में पाया जाता है मुख्यतः, लेकिन एब्सेंट कहाँ होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन है। जो प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन अबाउट 50% प्रोटीन। अमाउंट एंड टाइप इज वेरिएबल। माइलिन सेल कंटेन अबाउट 25% प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन टू क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 50% ऑफ प्रोटीन। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है कि कौन सी सेल में कितना कितना प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो इतना डाटा याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन 1-2 चीज़ें याद रखें आपकी। जो 50% प्रोटीन है वो पाया जाता है। प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ 2 टाइप ऑफ एक्टोप्रोटीन एंड एंडोप्रोटीन। ये हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, संरचना बनाते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो वो फंक्शनल प्रोटीन गिने जाते हैं, कार्यात्मक। और एंजाइम भी कार्यात्मक ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्लियाँ पढ़ते हैं तो उसमें दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो है ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, किसी चीज़ को कैच करना,
जैसे कौन से हैं यहाँ पे, एंजाइम प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर एसिटाइल फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, एटीपीएज, आरएनएज, माल्टेज, लैक्टेज, फॉस्फोलाइपेज, ये सारे जो एंजाइम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and present exterior or polar end of phospholipid at the external surface of plasma membrane। तो ये हमने जैसे ग्लाइकोकैलिक्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर, ये ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड से जुड़ी हुई श्रृंखलाएं पाई जाती। जो फॉस्फोलिपिड है इसका आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जे पोलार हेड एंड नॉन पोलार ट्रेल। फॉस्फोलिपिड की देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम जो अभी तक पढ़ते हैं जैसे छोटे क्लासेस में पढ़ाते थे, ऊपर की तरफ हेड, फिर दो जो श्रृंखलाएं पाई जाती थी फैटी एसिड की, ठीक है, हमने अभी तक ये स्ट्रक्चर पढ़ी है। आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को याद करने की, क्योंकि जो लिपिड होता है उसमें 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। 2 फैटी एसिड की श्रृंखला के बाद जो तीसरे पर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है कार्बन, जो ग्लिसरॉल होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड पर फैटी एसिड की श्रृंखला है, और जो तीसरे पर जहाँ फैटी एसिड की श्रृंखला होनी चाहिए उसकी जगह क्या अटैच है, पी फॉस्फेट ग्रुप एक अटैच कर दिया, उसके साथ एक और कोई चीज़ अटैच करती है, ठीक है। तो इस तरह का जब संयोजन होता है तो उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड भी एक प्रकार का नहीं होता, ये जो ऊपर वाली फॉस्फेट जो ग्रुप है उसके साथ जो ये अटैच होती है श्रृंखला, इसके आधार पर भी फॉस्फोलिपिड भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। खैर, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। ये जो ऊपर वाला सिरा है गोल, उसको हम क्या कहते हैं, पोलार एंड कहते हैं, नीचे वाले को नॉन पोलार। पोलार जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलार हाइड्रोफोबिक होता है। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, यहाँ एक सेकंड वाले फैटी एसिड में सिस डबल बॉन्ड लिखा हुआ, ओके, अनसैचुरेटेड कंडीशन है ये, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है तो ये इस तरह का एक किंक आ जाता है। किंक, ये थोड़ी सी, ये जो भुजा है ये डाइवर्टेड हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इसको फ्लूइडिटी, तरलता प्रदान करती, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, ओके। तो इस तरह की कंडीशन भी आती है अलग अलग टाइप से। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जो पोलार एंड नॉन पोलार टेल। पोलार हेड इज चार्ज्ड, इस पे आयंस पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है, लव वाटर, फेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ, कंटेन ए PO4 ग्रुप एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल पाया जाता है, हमने देखा था। द नॉन पोलार टेल आर हाइड्रोफोबिक, हेट वाटर्स, फेसिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ पाए जाते हैं, कंटेन 2 फैटी एसिड चेन एंड नॉन पोलार, ठीक है। और व्हेन PL प्लेस्ड इन वाटर फॉर्म स्फेरिकल बाइलेयर, जब हम फॉस्फोलिपिड को पानी में डालते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम तेल को या घी को जब पानी में होता है तो उसकी बूंद एक सेपरेटली बन जाती है। तो क्या होता है, गोल गोल तरह से जो बाहर की तरफ तो पोलार मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेपरेट करते हैं पानी को लिपिड से। जब आप इसका फॉस्फोलिपिड का डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें अगर ये क्वेश्चन आता है तो। थोड़ा सा ज़्यादा आपको मॉलिक्यूलर लेवल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फैटी एसिड लिख दें ग्लिसरॉल से 2 अटैच करके और एक फॉस्फेट ग्रुप मेंशन करें फॉस्फोलिपिड में। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। जो हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है
हानिकारक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी बायोमॉलिक्यूल जो हैं, जैव अणु हमारे शरीर में, उनकी एक निश्चित मात्रा के बाद और लिमिट जब वो क्रॉस हो जाती है उसके बाद वो हानिकारक हो जाते हैं। तो आप इसमें देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल के अणु पाए जाते हैं और ये ज़रूरी है, वरना तरलता नहीं रहती है, ये रिजिड बन जाएगी, कोई चीज़ इसको पार नहीं कर पाएगी। और टेम्परेचर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है टेम्परेचर मैनेजमेंट। बाहर अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये सेल मेम्ब्रेन को स्थायी बनाए हुए रखती है। सेल मेम्ब्रेन हैव नियरली 1 कोलेस्ट्रॉल पर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 2 के बीच में है, एक फॉस्फोलिपिड के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का अणु पाया जाता है। प्रोटीन्स आर क्रिटिकल टू मेम्ब्रेन फंक्शन। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप के काम हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। रिकॉग्नाइजेशन, जैसे हार्मोन्स होते हैं या फिर बाहर से जो भी सिग्नल आता है उसको ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या सरफेस पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं इसको कैच करते हैं, सेंस करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करते हैं। और चौथा है ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ को पानी को अंदर भेजना है, बाहर लाना है, कोई आयंस बाहर जाने, ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। तो ये प्रोटीन जो हैं ये सब कार्य करते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि लिपिड बाई लेयर होता है। ओके, मेम्ब्रेन्स चैनल्स होते हैं कई टाइप के, अगर अंदर धसे हुए हो तो उनको हम अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। पेरिफर में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है आप देखिए, पहले तो है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। अब आप जो लिपिड कहते थे उसकी जगह आपको लिखना है फॉस्फोलिपिड। उसके साथ साथ जो सेकंड मेजर अणु है वो कोलेस्ट्रॉल का अणु है। फिर तीसरा आपको लिखना है प्रोटीन। प्रोटीन 2 टाइप के हैं, अंदर जो धंसे हुए रहते हैं और एक बाहर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये शुगर है, शुगर की श्रृंखलाएँ। ओके, ये जो है ये आपके अगर ये अटैच होती है प्रोटीन से तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइकोलिपिड भी पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कीप एक सेल इंटैक्ट, एक कोशिका को बनाए रखना। प्रोटेक्टिव बाईलेयर, प्रोटेक्टिव बैरियर, सुरक्षा। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, हर चीज़ अंदर नहीं आती है, कुछ चीज़ें कुछ पर्टिकुलर साइज़ की चीज़ें ही अंदर आ सकती हैं। स्मॉल लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये लिपिड में सॉल्यूबल है, तो ये लिपिड के द्वारा अंदर बाहर जा सकती है, पास इजीली। ओके, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रेस्पिरेशन में काम आती है, और आपको पता है कि जो ब्लड है वो हर जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में, उसमें ये कैसे पास होती है, लिपिड के द्वारा पास होती है। वाटर कैन फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लेते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना, आयन एंड लार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस विदाउट असिस्टेंट। जो आयन्स हैं जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, बहुत सारे आयन अंदर बाहर लिए जाते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो बिना हेल्प के क्रॉस नहीं करते हैं। सेल रिकॉग्नाइजेशन, कई बार कोशिकाओं को
किसी चीज़ की संवेदना कैच करनी होती है, सेल रिकॉग्नाइज करता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन पर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह, ये भी फंक्शन है। प्रोवाइड एनकोरिंग साइट फॉर फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये हम डायग्राम में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो साइटोस्केलेटन से जुड़ी हुई रहती हैं और पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखती है सेल का। प्रोवाइड ए बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए साइट प्रदान करती है। इंटरलॉकिंग सरफेस बाइंड सेल रेगुलरली। कुछ कोशिकाएं हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये होता है, आपके जंक्शंस वगैरह पाए जाते हैं जूलॉजी में, एनिमल सेल में। कंटेन द साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म जो द्रव भरा है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, एक सेल का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो सारे साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रखती है। इसकी संरचना ही ऐसी है कि ये जो है, अगर मान लीजिए इस तरह से फॉर्म्ड होती कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशन नहीं होती तो कुछ भी मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एक ऐसी लेयर बना लेता है जो बाहर से किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देता, ठीक है, और सेल की एक स्थायित्व बना रहता है। मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर में आगे देखिए, मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंबाइंड विद ए वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स इन ए फ्लूइड मोजेक अरेंजमेंट। जो मॉडल है फ्लूइड मोजेक, द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफिलिक एंड इंटीरियर इज हाइड्रोफोबिक, जलरागी और जल विरोधी, ठीक है। मॉडल्स कई आए हैं, कौन कौन से हैं? डेनियली एंड डॉसन जो मॉडल, सबसे पहला मॉडल ठीक ठाक है, मतलब पूछा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लें इसको। इन्होंने ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाई लेयर ओवर ए सरफेस वाटर सरफेस they found that they arranged themselves with a polar head facing outward, वो सेम सही है। It always formed droplet oil in water and surface tension was much higher than that of cell, called is sandwich model। इनमें इन्होंने ये कहा कि ट्राई लेयर है, 3 लेयर है, लिपिड तो बिल्कुल अंदर रहता है और दोनों तरफ क्या कहते हैं प्रोटीन का कोट पाया जाता है। तो वो जो रिसेंट मॉडल है उससे थोड़ा सा अलग है ये, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन और उस तरह से नहीं दिखाया, पूरी तरह से स्ट्रक्चर नहीं दिखाई गई है। रॉबर्टसन मॉडल है तो वो आप याद रखें कि उसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। 1965 रॉबर्टसन नोटेड द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। He saw no spaces for pores in electron micrograph. He proposed unit membrane hypothesis। ये क्या थी? रॉबर्टसन मॉडल देखिए आप, ये भी ट्राई लेयर इन्होंने बताया, ग्लाइकोप्रोटीन का बाहर कोट बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी उनको पोर नहीं दिखाई दिया, कोई छेद नहीं दिखाई दिया, कोई छिद्र नहीं दिखाई दिया। जो लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट मॉडल है वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल, एस.जे. सिंगर और गार्थ निकोलसन 1972। इन्होंने कहा कि ये 2 डायमेंशनल लिक्विड है, 2 आयाम होते हैं इसके, वेयर द ऑल लिक्विड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफ्यूज मोर और लेस फ्रीली, ओके। वहाँ पर क्या होता है कि ये रिजिड नहीं है, लिक्विड शेप में भी पाया जाता है, पूरी तरह हम इसको लिक्विड में नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पानी जैसा होता है, जेल टाइप। सिंगर स्टडीज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फाउंड दैट दे कैन फॉर्म ए
फ्लैटेंड सरफेस ऑन वाटर विद नो रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोटीन। इन्होंने कहा प्रोटीन कोट ऊपर की तरफ नहीं पाया जाता है, ये इट अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, ये आपको अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये डायग्राम है जो हम शुरुआत से दिखाते आ रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं बीच में कोलेस्ट्रॉल है, 2 लेयर है, एक लेयर को उखाड़ के भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन जो कोट है वो बिल्कुल पूरा ऊपर कवर नहीं करता है। अलग अलग टाइप के पेरिफेरल प्रोटीन हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है, बाहर की तरफ ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की चेन भी दिखाई गई है, ठीक है। थैंक यू।